Glory to Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। प्रभु आप हमसे बात करिए, आप हमसे बात करिए। प्रभु आपके वचन के सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे। हमारे आत्मिक जीवन में और उन्नति होना है, एक और लेवल हम बढ़ना है। प्रभु हम आगे बढ़ना है। आपके वचन के माध्यम से हमें बनाइए, हमें आगे बढ़ाइए, हमें आशीष दीजिए। प्रभु आप हमसे बात करिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हम देखेंगे प्रभु के साथ एक संबंध बनाना, एक रिश्ता को बनाना, इसके बारे में हम देखेंगे। मैंने हमारे जो कलीसिया के कुछ लोगों को मैंने देखा हूं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन प्रभु के साथ जिस तरह से एक संबंध उनको होना चाहिए उस तरह से एक संबंध नहीं बना है। संगति में आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पर्सनली जब उनसे मैंने बात किया है तो उनको मतलब प्रभु के साथ एक गहरा संबंध नहीं है। इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और कुछ नया लोग भी हैं, उनको भी मतलब इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि इसके पहले उन्होंने जिस तरह से कई मंदिर गए होंगे, वहाँ पर उनके जो भी परेशानी उसके लेकर उन्हें वहाँ प्रार्थना किए होंगे। इतने दिन उन्होंने भी वहाँ जाकर, वो एक भगवान है, हम एक भक्त है, हम क्या करते हैं, हम उनसे अपने परेशानी बताते हैं, वो हमारे सुनता है, हमारे कष्ट को दूर कर देता है। इतना ही मतलब एक संबंध बनती थी जो मसीह में नहीं है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं। जो मसीह में आ गया है कि मसीह के बातों को समझना है। आमीन। मसीह में आने के बाद ऐसा नहीं है वो परमेश्वर है, हम उनके भक्त हैं, हम अपने परेशानी को उनको हम बता रहे हैं, वो सुनकर हमारी परेशानियों को दूर कर रहे हैं, इतना ही हमें और उनके संबंध है करके आपको नहीं सोचना है। इससे भी बढ़कर आपको कई अनुभव को प्रभु रखा है। हालेलुया। कई गहराई संबंध को प्रभु रखा है, उसको पहले आप जानना जरूरी है। अब बहुत ध्यान से इन वचनों को सुनिए। आपके साथ मैं जो जो बोल रहा हूं, ये सारे अनुभव आपके साथ है क्या करके सोचिए। अगर आपके साथ ये अनुभव नहीं है तो आप कुछ गलत फहमी में हैं। आपकी गलत फहमियों को दूर करते हुए आपके अनुभव को, प्रभु के साथ आपके अनुभव को सही करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो मैं बताने वाला हूं, एक न्यू की बात को बता रहा हूं। अगर ये न्यू अगर बनी नहीं है आपके जीवन में तो आप प्रभु में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसलिए गहराई बात नहीं, न्यू की बातों को बता रहा हूं कि आप बहुत सालों से हैं तो भी आपके न्यू सही है कि नहीं, आप अपने आप को जांच लीजिए। हालेलुया। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 8 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय और 8 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, हो गया। परमेश्वर आदम और हव्वा से सुबह ठंड के समय पर आदम और हव्वा से
रोज यहां पर बातें किया करके लिखा है। परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, पौधे, जानवर, सब कुछ प्रभु ने 5 दिन में बनाया। 5 दिन में बनाकर छठवां जो दिन मनुष्य को बनाया। छठवां दिन मनुष्य को बनाने के पहले परमेश्वर इस दुनिया में सब कुछ बना दिया है। हालेलुया। बहुत बड़ा पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर रोशनी देने के लिए सूरज, चंद्रमा, है ना, बड़ी बड़ी मतलब बातों को, गैलेक्सी को प्रभु ने बनाकर, इतनी बड़ी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी पृथ्वी को बनाकर, सूरज को बनाकर, इंसान कितना बनाया प्रभु? एक इंसान को बनाकर वहां रख दिया है। सब कुछ क्या करो तुम? राज करो। हालेलुया। और ये सब प्रभु क्यों बनाया है? मनुष्य को क्यों बनाया है? पृथ्वी बनने के पहले स्वर्गीय राज है, परमेश्वर स्वर्गीय राज में है, वहां करोड़े करोड़े स्वर्गीय दूत भी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के स्वर्गीय दूत हैं, आराधना करने वाले अलग, है ना, कि अलग अलग डिपार्टमेंट के स्वर्गीय दूत भी हैं। इतने स्वर्गीय दूत से प्रभु तृप्त नहीं हुआ। प्रभु ने एक योजना बनाया, मैं अपने जैसे, अपने रूप और स्वरूप में एक मनुष्य को मैं बनाऊंगा। उनके अंदर एक विचार बनाया। आमीन। और उस विचार को क्रिएट किया, पूरा क्रिएट करके मनुष्य को बनाकर ये सब क्यों बनाया है? 3 अध्याय में लिखा है, रोज भोर के समय पर आदम से और हव्वा से परमेश्वर ने बातें किया है। हालेलुया। कभी स्वर्गीय दूत के बारे में ऐसा नहीं लिखा है कि स्वर्गीय दूत से प्रभु की मतलब रिश्ता बनाया और उनसे बैठे बातें किया है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अगर स्वर्गीय दूत के बारे में लिखा है तो प्रभु ने उन्हें आज्ञा दिया है, ये करो वो करो, आज्ञा दिया है, काम के लिए ही रखा गया है। आमीन। हालेलुया। कि यहां पर मनुष्य को प्रभु ने उनके साथ रिलेट करने के लिए, एक रिश्ता को बनाने के लिए, हालेलुया, प्रभु ने बनाया है। पहले इसको आप सोच लीजिए, न्यू की बातों को सोच लीजिए, समझ लीजिए। मनुष्य को प्रभु बनाने के मुख्य जो योजना जो है, उसके साथ उनको एक संबंध बनाना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भक्त के संबंध नहीं है, वो संबंध है पिता और बेटा के संबंध, वो संबंध कि मतलब दूल्हा और दुल्हन के संबंध, वो संबंध दोस्त के संबंध। आमीन। हालेलुया। ये सब बाइबल में लिखा है। प्रभु मनुष्य के साथ एक संबंध को बनाने के लिए ही मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाकर रोज आदम हव्वा से प्रभु बात किया, उनके साथ एक रिलेशनशिप को बनाया। आमीन। हालेलुया। बात करने से ही रिलेशनशिप बढ़ती है। सही बोल रहा हूं? यस। आप किसी के साथ रिलेशनशिप रखना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे, सब कुछ बात में होती है। कितने देर बात करेंगे? आमीन। हालेलुया। कितना टाइम उनके लिए देंगे, वैसे ही रिलेशनशिप बढ़ती है। प्रभु रोज मनुष्य के लिए अपने समय को दिया है। आमीन। उनसे बात करने के लिए आया। आमीन। आदम वाटिका में
उन लोग प्रभु की आवाज को अपने कानों में सुना। ऐसे एक रिलेशनशिप था आदम और हव्वा को। जब मनुष्य पाप में घिर गया, पाप में घिर गया, रोज जिस तरह से जिस टाइम पे परमेश्वर मनुष्य के साथ बात कर रहे थे, वैसे भी आज भी परमेश्वर आदम और हव्वा से बात करने के लिए आया। आदम और हव्वा नहीं दिख रहा है, आदम और हव्वा नहीं दिख रहा है। प्रभु पूछा, आदम तू कहां है? आदम ने क्या जवाब दिया? डर गया। कल तक डर नहीं था, अच्छा लगा, मीठा लगा, प्रभु की आवाज के सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत था। आज वो हिम्मत नहीं, आज डर के पेड़ के उस पार जाके क्या कर दिया? छुप गया, डर आ गया। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ बात करने के लिए, प्रभु से रिश्ता को बनाने के लिए एक पवित्रता ही चाहिए। आमीन। क्या चाहिए? पवित्रता ही चाहिए। हर कोई प्रभु से हम रिलेशनशिप नहीं रख सकते हैं। पाप करते हुए प्रभु के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं। प्रभु के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए एक पवित्रता होना है। वो कल तक था आदम और हव्वा को, आज उन्होंने खो दिया, आज उन्हें पाप में घिर गया। इस वजह से उनकी आवाज को सुनते हुए डर के मारे वो मतलब जाकर छुप गया। परमेश्वर के आदम के बीच में रिलेशनशिप टूट गया, बीच में पाप आ गया है। क्या आ गया है? पाप आ गया है। इसलिए उनके रिलेशनशिप, उनकी आवाज को सुन नहीं पा रहा है, रिलेशनशिप में क्रैक हो गया है। और भी कई वचनों में इस बातों को आप देख पाएंगे। हमारे और प्रभु के बीच में हमारे पाप आती है। क्या आती है? हमारे पाप आती है। प्रभु की आवाज, प्रभु के चेहरा को हमारे पाप छिपा देता है। उनकी आवाज को हम सुन नहीं पाते, उनके चेहरा को हम देख नहीं पाते। हमारे पाप हमारे और प्रभु से हमें क्या करता है? दूर कर देता है। हालेलुया। सो ये बात इस पृथ्वी पर हुआ। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये दुनिया चल रही है, पाप के साथ ये दुनिया चल रही है। पाप के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है। दुनिया में पाप भी बढ़ गया है, दुनिया पाप से भर भी गया है। इस सब होने के बाद तब परमेश्वर ने फैसला किया, मैं अपने एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजूंगा। आमीन। हालेलुया। वो इस दुनिया के पापों को अपने ऊपर उठाऊंगा, अपने प्राण को त्यागेगा। हालेलुया। क्रूसिफाइड क्या किया है हमारे रिलेशनशिप को, हम देखेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे। कोलोसी की पुस्तक पहला अध्याय 20 से पढ़ेंगे। उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा मेल कर लिए। स्वर्ग के और पृथ्वी के बीच में मनुष्य के पाप आ गया है। मनुष्य के पाप स्वर्गीय वस्तु और पृथ्वी के वस्तुओं के बीच में आकर दोनों को क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। ये दोनों को बीच में
दूरीपन को प्रभु ने हटाने के लिए अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में दिया। यीशु मसीह इस संसार में आकर क्रूस पर अपने पवित्र लहू को बहाकर जब उन्होंने मरा, उस पवित्र लहू क्या किया है? पूरे संसार के पापों को क्षमा किया है। पूरे संसार के पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया है क्रूस पर। आमीन। क्रूस पर पूरे संसार के पाप को उन्होंने अपने ऊपर लेकर, अपने पवित्र लहू को बहाकर उन्हें जो मरा, इस वजह से आदम ने जो पाप किया है, वो पाप के जो परिणाम हुई थी संसार में, स्वर्गीय राज और पृथ्वी के बीच में जो भी मतलब दूरीपन था वो दूर हो गया है। हालेलुया। आदम और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता था उसको यीशु मसीह के क्रूस वापस हमारे जीवन में लेकर आया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई क्रूस को देखेगा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के लहू को ऊपर विश्वास करेंगे, अपने पाप को मानेंगे, अपने पाप को अंगीकार करेंगे, अपने पाप को अंगीकार करेंगे, क्रूस के ऊपर विश्वास करेंगे, उनके पाप क्षमा हो जाती है। यीशु मसीह के और उनके बीच में एक संबंध बन जाता है। आमीन। जो संबंध है आदम ने जो खोया, वो संबंध को वापस यीशु मसीह ने इस दुनिया में लाया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर से यीशु मसीह इस दुनिया में उस संबंध को लाया है। एक और वचन को भी आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, उसी को आगे पढ़िए। तुम पहले बुरे कामों के कारण अपने शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनाकर उनके सामने खड़े होने के योग्य बन सकें। आमीन। हालेलुया। आदम कैसे प्रभु के सामने खड़े हुआ था, उनकी आवाज को सुनता था, फिर पाप करके सुनने नहीं पाया, वो भाग गया, छुप गया। अब फिर से प्रभु हमें क्या कर रहे हैं? उनके सामने खड़े होने के योग्य बना रहा है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस परमेश्वर के सामने हमें खड़ा करने के योग्य बन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अति पवित्र है। परमेश्वर अति पवित्र है। पुराना नियम में लोग ये मानते थे, अगर कोई परमेश्वर को देख लिया उसके बाद वो जिंदा नहीं रहेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, ये मानते थे। परमेश्वर को जानने वाले भी इस बातों को मानते थे। मनासे, सिमसोन के जो पापा, स्वर्गीय दूत ने आकर उनके सामने जो चमत्कार हुआ था, बातें कर रहा था, मैंने परमेश्वर को देख लिया, अभी मैं जिंदा नहीं रहूंगा करके बोला है। आमीन। हालेलुया। और सीनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने बोला है, मूसा तुम आना है और कोई भी आसपास में भी नहीं आना है,
इवन जानवर भी नहीं आना है। कोई भी जानवर हो और कोई भी मनुष्य हो, पास में भी आएंगे तो मर जाएंगे। इतना पवित्र है परमेश्वर, हालेलुया, अति पवित्र है। उन अति पवित्र परमेश्वर के सामने नया नियम में हम खड़े होने के लिए अगर प्रभु हमें योग्य बना रहा है, और केवल और केवल और केवल यीशु मसीह के लहू हमें उनके सामने योग्य बनाया है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू हमारे ऊपर उतर आया, हमें धोकर शुद्ध कर दिया है। हम शुद्ध हो गया है, इतना शुद्ध हो गया है, परमेश्वर के अति पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होने की योग्य बन गया है। तो सोच लीजिए वो लहू का पावर कितना है। आमीन। हम उसको हल्के में नहीं लेना है। हम जिसको देख नहीं पा रहे हैं उसको हल्के में मत लीजिए। यीशु मसीह के क्रूस में वो जो मारे गया है, बहुत लोगों को इस समझ में नहीं आ रहे हैं इससे क्या हुआ है मेरे जीवन में, क्या हुआ है मेरे जीवन में। पुराना नियम में भी मंदिर था, उस मंदिर में महापवित्र स्थान था, उस महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति था। उस परमेश्वर की उपस्थिति में महायाजक, सिर्फ महायाजक जा सकते थे, वो भी साल में एक ही बार जा सकते थे। वो भी जाने के पहले कई विधियां और कई शुद्धिकरण, ये सब होने के बाद वो जाएंगे। अगर वहां जाके भी जितने आधा घंटा एक घंटा जितने भी समय वो वहां पर रहेंगे, अगर जरा सा भी उनको वहां पर गलती हो जाता है, मर जाएगा। इसलिए हमेशा अपने कमर में रस्सी को बांध कर जाता है, क्योंकि मरने के बाद में भी उनको मतलब कोई भी व्यक्ति महापवित्र स्थान में जाकर उनको उठा नहीं सकता है, रस्सी से खींच लेंगे उन्हें। परमेश्वर उतने पवित्र था। समझ रहे हैं बातों को आप? इतना पवित्र था परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्गीय राज के बारे में यह लिखा है, स्वर्गीय राज में सूरज नहीं, चंद्रमा नहीं, लेकिन पूरे स्वर्गीय राज उजियाला में रहेगा। कैसे? परमेश्वर के तेज, हालेलुया। हम जिस परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं उसके बारे में जानिए पहले आप। हम उसके कई बार हल्के में ले रहे हैं हम। हाँ, अपने परमेश्वर बहुत ही प्रेमी है, उतना तेज है वो। पूरे स्वर्ग राज उनके तेज में, उनकी महिमा में उजियाला है, हालेलुया। उस सूरज को बनाया है तो सूरज से भी तेज है वो, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया है। तो हमसे उनने कितना प्रेम किया है, हमसे वो रिश्ता बनाने के लिए कितना वो चाह रहा है। मैं अपने एकलौता पुत्र को देखकर, इनके पापों को क्षमा करके, मैं अपने सामने खड़े होने के योग्य बनाकर मैं इससे संबंध बनाऊंगा। क्या उसके लायक है हम? कहीं से भी, जहां से भी, जरा से भी लायक नहीं है, लायक नहीं है। फिर भी प्रभु हमारे साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है। वक्त के नहीं, बेटे और बेटी के रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब समझना है, ये न्यू की बातों को ही मैं बता रहा हूं। आप समझ लीजिए पहले इस बातों को। हम किसको आराधना कर रहा है, हम कौन है, आमीन। इसलिए प्रभु कई बार इतना गुस्सा भी हो जाता है। मैं अपने एकलौता पुत्र को तुम्हारे लिए, है ना,
दे दिया है ना। उद्धार के बारे में कुछ लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उद्धार के बारे में कोई चिंता ही नहीं करते, तो प्रभु के कोप आ जाता है करके लिखा है, प्रभु के कोप के दिन करके लिखा है। जो संसार में, संसार के लोगों के लिए प्रभु अपने एकलौता पुत्र को दे दिया है, इतना प्रेम कर दिया है, इतने हमसे रिश्ता को बनाने के लिए वो चाह रहा है, लेकिन हमने उसके बारे में चिंता ही नहीं करते हुए हम अपने मन मर्जी से, है ना, हमने हमारे लिए एक परमेश्वर को बनाकर, हम हमारे लिए मतलब मूर्तियों को बनाकर अपने हिसाब से पाप में गिर पड़े हैं। तो परमेश्वर के खूब जब आएगा, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ किया हूं, उसके बारे में तुम्हारे कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। मैं कल एक बहन से बात किया, वो यहां पर बैठे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप उद्धार पा लिया है? मैं कई सालों से मैं आपको देख रहा हूं कि आप उद्धार पा लिया है। उन्होंने बोला हाँ मैं उद्धार पा लिया हूं। मैंने पूछा आप कैसे बोल रहे हैं मैं उद्धार पा लिया हूं? कैसे बोल रहे हैं? बता आपके अनुभव को बताइए, मैं जानूं कि आप उद्धार कैसे पाया है, कैसे बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूं, प्रभु के ऊपर मैं विश्वास करता हूं, इसलिए मैं उद्धार हो गया हूं। विश्वास करने से उद्धार नहीं होता है। विश्वास करने से उद्धार हो जाएगी? आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हां वो सच्चा परमेश्वर है। विश्वास, उद्धार होने के लिए विश्वास एक स्टेप है, एक स्टेप है। विश्वास करने से उद्धार नहीं होता है। जक्कई के बारे में बाइबल में लिखा है, जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था। कैसे? विश्वास था उनको, कहीं ना कहीं विश्वास था कि वो बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा मतलब व्यक्ति है, उनके बारे में बहुत सुना है, मैं कैसे भी उनको देखना है। देखने के लिए गया, दौड़ा, है ना, पेड़ के ऊपर चढ़ा, देखा। फिर यीशु मसीह खुद उनके पास आ गया। जक्कई उतर आओ, मैं तो तुम्हारे घर पे रुकना चाहता हूं। तुम तो देखना चाहता, मैं तो तुम्हारे घर पे ही रुकना चाहता हूं, आ जाओ, चलो तुम्हारे घर पे आ जाओ। तो जक्कई उधार हो गया। जक्कई के उधार नहीं हुआ। जक्कई चला, यीशु मसीह को लेकर चला, उधार हो गया, तभी भी उधार नहीं हुआ। लोग बुड़बुड़ाने लगे। क्या बुड़बुड़ाने लगे? अरे ये तो पापी है, पापी के साथ उनके घर पे रुकने के लिए ये जा रहा है। या बुड़बुड़ाने लगे। यहां तक बुड़बुड़ाते बुड़बुड़ाते आवाज ज्यादा होते होते उनके कान तक पहुंच गया। तब वहीं रुका। रुकने के बाद क्या बोला? प्रभु मैं अपने आधी संपत्ति बेच के कंगालों को दे दूंगा। किसी से मैंने अन्याय से अगर लिया होता तो मैं अपने उनको 4 गुना क्या करूंगा? लौटा दूंगा। ये क्या था? मन फिराव। अपने मतलब ये जो गलती मैंने किया है अब नहीं करूंगा, एहसास हो गया है, अन्याय से मैंने लिया, अन्याय से लिया, पैसे के लालच था, बहुत कमा के रखा मैंने, सब मतलब कंगालों को दे दूंगा, वो अन्याय से कमाने वाले पैसा नहीं चाहिए। मन फिराव आया, पश्चाताप हुआ, वो एक स्टेप लिया, अगला स्टेप लिया। पहले विश्वास, दूसरा स्टेप क्या था? पश्चाताप हुआ, अंगीकार किया, अगला स्टेप हुआ। तब प्रभु ने बोला इस घर पे उद्धार आ गया है। हालेलुया। मैं इतना समझ रहा था यहां बहुत लोगों की उद्धार के अनुभव नहीं है। आप विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह को, क्या विश्वास कर रहे हैं? वो मुझे चंगा करेगा, आप विश्वास कर रहे हैं।
वो मुझे छुटकारा देगा। अब विश्वास कर रहे हैं, वो सच्चा खुदा है, विश्वास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप एक स्टेप आ गया है, लेकिन आपको उद्धार नहीं हुआ है इतने में। आपकी उद्धार, आपके अगला जो कदम मन फिराना है। अभी तक आपने जो पाप कर रहे हैं वो पाप के पश्चाताप होना है। अब बुराई बोल रहे होंगे, गाली दे रहे होंगे, तंबाकू खा रहे होंगे, दारू भी पी रहे होंगे, है ना, कई प्रकार के पाप किए होंगे, कर रहे होंगे। ये सारे पाप से आपको पश्चाताप होना है। मैं पापी हूं, मैं पाप कर रहा हूं। इसलिए मैंने पहले से बोला, पाप हमें और परमेश्वर के बीच में आ जाता है, रिश्ता को तोड़ देता है, रिश्ता बनने नहीं देता। पाप आपके पाप के पश्चाताप होकर आप अपने पाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, अंगीकार करेंगे, मैं पापी हूं, पाप किया, पाप क्षमा हो जाए। इतना भी नहीं, मैं जो पाप कर रहा हूं प्रभु उसको मैं छोड़ना चाहता हूं, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं गाली गलौज नहीं दूंगा, किसी के बुराई नहीं बोलूंगा, तंबाकू नहीं खाऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा। आप अपने पाप को छोड़ने के लिए जब तैयार होंगे, आप मन फिरा रहे हैं। हालेलुया, आप मन फिर रहे हैं। जब वो मन फिरेंगे, प्रभु आपको उद्धार करता है। हालेलुया, उद्धार कैसे करता है? तंबाकू मतलब आप बोल दिया कि मैं छोड़ दूंगा, छोड़ सकता है क्या? हम छोड़ देंगे, तंबाकू हमें नहीं छोड़ता है, कई साल की आदत है। दारू को तो हम छोड़ना चाहेंगे, दारू आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। गाली गलौज तो हमारे साथ में है, वो जब गुस्सा आएगा तो कैसे निकलता पता ही नहीं भैया, सब बोलने के बाद पता चलता है हमने बोल दिया है करके। हम थोड़ी जान पूछ कर बोले, हमारे खून के हैं। इससे प्रभु ही आपको छुटकारा देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु ही छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, पाप को उठाया है और पाप से छुटकारा भी देता है। पाप से उनको छुटकारा देता है जो वाकई में पाप को छोड़ना चाहता है। अंदर से, प्रभु मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, आप मुझे छुड़ा दीजिए प्रभु। प्रभु के सामर्थ्य उनके ऊपर उतर आता है। देखिए, जक्कई कई सालों से अन्याय से पैसा वसूल किया 2 नंबर के कमाई किया कि नहीं किया? 2 नंबर के कमाई करने वाला सुधर सकता है? घूस लेने वाला जो अधिकारी है, घूस लेते काम करता, सुधरता है? एक बार पकड़ में भी आ जाएगा, फिर भी नहीं सुधरता है, फिर भी उनको घूस के ही पड़े रहता है। तनख्वाह तृप्त नहीं है, घूस में ही पूरा नजर रहता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? सही है, मन उससे भरता उनका। वो इतनी आसानी से सुधरता नहीं है। जब वो मन फिराया, जक्कई जब मन फिराया, उनको मतलब घूस लेना, अन्याय से पैसे लेना, पैसे की जो लालच हृदय में जो भरी हुई थी, खत्म हो गया, चला गया। वही इंसान बोल रहा है जिसके अंदर पहले पैसे के भूख और लालच थी। वही इंसान बोल रहा है, मेरे पूरा बेच के मैं कंगालों को दे दूंगा। आमीन। अन्याय से ले 4 गुना दे दूंगा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे तो उद्धार चाहिए। हालेलुया।
ये है मन फिराव। मुझे यीशु मसीह चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, उनका शांति चाहिए, उद्धार चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मन फिराव। दारू नहीं चाहिए, तंबाकू नहीं चाहिए, पाप नहीं चाहिए, यीशु मसीह चाहिए। ये जो है मन फिराव। जब आप मन फिराएंगे तब वाकई में प्रभु देखता है सच्चा दिल से मन फिराया है, मैं नहीं छुड़ाऊंगा। हालेलुया। भजन संगीता में 91 में लिखा है, जो उससे स्नेह करता है उसको क्या करता है? छुड़ाता है। आमीन। हालेलुया। स्नेह करेंगे प्रभु से, वो छुड़ाएगा, आपको उद्धार करेगा। क्या करेगा? उद्धार करेंगे प्रभु। आप अपने पाप को छोड़ दिया, आपको एक नया जीवन मिल गया। अब पाप करने की इच्छा नहीं हो रही है, बुराई बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। अगर कोई बुराई बोलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, एलर्जी लगती है। हालेलुया, है ना। पहले से तंबाकू खाते थे, अब खाने वालों को देखकर घृणा लगता है, कैसे खा रहे भैया। हालेलुया। दारू पीते थे, पीने वालों को देखकर भैया हम इस तरफ से चले जाएंगे, उनसे संबंध नहीं रखेंगे, संबंध रखेंगे तो हमको पिला देगा। हालेलुया, है ना, दौड़ेंगे। ये सब परिवर्तन आपके अंदर आप नहीं लाएंगे, अपने आप हो जाएगी। इसको कहते हैं उद्धार की अनुभव। अब बताइए, आपके अंदर उद्धार के अनुभव है? कुछ लोगों के अंदर है और बहुत लोगों के अंदर नहीं है। पहले आप इस अनुभव को पाइए, इस अनुभव को पाइए। ये जो जगह पर सिर्फ चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए नहीं, उद्धार पाने के लिए आई है। हालेलुया। उद्धार पाना, यही अनुभव आपको स्वर्गीय राज्य में लेकर जाएगा। अगर आप उद्धार नहीं पाया, स्वर्गीय राज्य में नहीं जा सकते हैं। अभी भी आपके अंदर पाप है, अभी भी आपके पाप क्षमा नहीं हुई है, अभी भी आप मन नहीं फिराया, तो आपके और प्रभु के बीच में कोई संबंध बनी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? आपके और परमेश्वर के बीच में संबंध बनी नहीं है। एक और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना पहला अध्याय और 12 वचन को पढ़ेंगे। जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर के संतान होने की अधिकार दिया। बस हो गया। हालेलुया। जिसने ने उनको ग्रहण किया, आमीन। क्या ग्रहण किया? उद्धारकर्ता परमेश्वर करके अपने जीवन में, हृदय में जितने ने उसे ग्रहण किया, उनको क्या होने के अधिकार दिया? संतान, बेटे बेटी होने के अधिकार प्रभु दे दिया है। एक संबंध आपको बन चुके हैं, आपके प्रभु के साथ आपको एक रिश्ता हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हाँ बोलेंगे? हालेलुया बोलेंगे। ये संबंध आपको होना चाहिए पहले। ये मसीह जीवन का न्यू की बात है। कौन सी बात है? न्यू की बात है। ये न्यू आपके जीवन में होगी, इसके ऊपर ही आप मसीह के जीवन को बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये अनुभव आपके अंदर होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है ना। तो आपको मन फिराना है। आपको क्या करना है? मन फिराना है। आपके जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करना है। नहीं, मैं पाप को नहीं छोड़ सकता हूं कर कर आप पाप को पकड़ते रहेंगे, आपके जीवन उद्धार नहीं होगा।
बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं पाप को पकड़ते हुए कि अभी भी जी रहे हैं, पाप को पकड़ते हुए अभी भी जी रहे हैं। यीशु मसीह भी चाहिए और तंबाकू भी चाहिए, यीशु मसीह भी चाहिए, हम गाली भी बोलेंगे, यीशु मसीह भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा तब भी लेंगे, कभी खबात, कभी खबात नहीं चलेगा। हालेलुया, है ना। चलता है करके आपको नहीं बोलना है। हमारे इतिहास में, आपकी डिक्शनरी में चलता है करके जो वर्ड है उसको हटा के फेंक दीजिए, क्योंकि सूर्य राज के डिक्शनरी में चलता है करके वर्ड नहीं है। प्रभु कभी नहीं बोलता है चलता है। हालेलुया, चलता है को हटा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपको डिसाइड करना है आपको कौन चाहिए। यीशु मसीह चाहिए, संसार चाहिए। यीशु मसीह चाहिए और इस संसार के ये जो पाप चाहिए। आमीन। यीशु मसीह चाहिए, संसार और संसार की वस्तुओं, संसार के पाप, संसार की बातों को त्यागना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह को चूज करेंगे। यीशु मसीह के लिए आपके जीवन को सरेंडर करना है, समर्पण करना है। हालेलुया। अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए क्या करना है? समर्पण। समर्पण के मतलब क्या होता है? हैं? समर्पण के मतलब क्या होता है? पूरा सरेंडर। अब आप ही है प्रभु, आप जो बोलेंगे वही। मेरे जीवन में आपकी मर्जी होगी, मेरे जीवन में आप क्या सोचेंगे वही होगी, मेरे जीवन में आप क्या बोलेंगे वही होगी, मेरी मर्जी नहीं। आमीन। मैं जो सोच रहा हूं वो नहीं, आप क्या सोच रहे हैं वो मेरे जीवन में होना है। ऐसे आपके जीवन को सरेंडर करना है। हालेलुया। क्या आप करेंगे? कितने लोग करना चाहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन यीशु मसीह के लिए पूरा पूरा अगर सरेंडर हो जाएगी, समर्पण हो जाएगी, आप यीशु मसीह के संतान हो जाएंगे, आपके जिम्मेदार यीशु मसीह हो जाएंगे। आपके जीवन के आपकी जिंदगी के पूरे जिम्मेदारी परमेश्वर बनेंगे। उसमें दुख हो सुख हो सबके जिम्मेदार यीशु मसीह बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही आप परमेश्वर के साथ एक संबंध को बनाएंगे। हालेलुया। अब पिता पुत्र, है ना, बेटा, पिता और बेटा और पिता और बेटी के जो संबंध, एक रिश्ता जब बन गया है, आप उनके सामने खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर अब बोलेंगे, प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, आप इसे दूर करिए। समझ में आ रहे हैं? मेरे जीवन में ये समस्या है, दूर करिए। प्रभु सुनेंगे। हालेलुया। इसके पहले आप बेटी नहीं थी, बेटा नहीं था, है ना, तो अब उसके पहले भी खड़े होकर आप बोलेंगे, उनको सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। हालेलुया। डिस्टर्बेंस मत करो, सब आपको देख रहे हैं। ओके। उनके सामने जब खड़े होंगे, उनके बेटी बनकर, जब उनके बेटा बनकर, बहुत फर्क पड़ता है। हालेलुया।
आपके सामने आपके बेटी और आपके बेटा खड़े होकर जब मांग सकता है, वो पड़ोसी आकर मांग सकता है? नहीं। जितना हक आपके बेटा और बेटी को होती है, वो दूसरे को अब देंगे नहीं। हालेलुया, नहीं। जिसके पाप क्षमा होती है, जिसके और परमेश्वर के बीच में पाप नहीं है, वो सीधा खड़े होकर मांगेगा। प्रभु अपने परेशानी से मांगेगा, समस्या से मांगेगा, प्रभु दौड़ कर आएंगे। प्रभु के काम उनके जीवन में होगी और आपके जीवन में प्रभु के पूरा जिम्मेदार हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, मेरे जीवन के एक्सपीरियंस को बता रहा हूं। मेरे जीवन के, मेरे परिवार के जिम्मेदार प्रभु बन गया है। मैं बोल सकता हूं, सबके सामने बोल सकता हूं मैं। हालेलुया। मैं सेवा में आकर 2008 जनवरी में आया, तो कितना साल हो गया है? लगभग 17 साल, है ना, हो गया है। इतने जो साल प्रभु मुझे संभाल रहा है। आमीन, हालेलुया। बीच में हर महीने की जरूरत प्रभु मुझे पूरा कर रहा है। मेरे बैंक में कोई बैलेंस नहीं है। शादी होना है। मेरे पापा नहीं हैं। पापा मेरे मतलब कम उम्र में उनका डेथ हो गया था। शादी होना है, वो भी लॉकडाउन के समय पर। मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने प्रभु से ये बोला, प्रभु इस रीति से मेरे शादी होना है, इस मंडप से मेरे शादी होना है। जिस मंडप को मैंने बोला ना, उस मंडप के टाइनिंग जो हाल है, 1000 लोग बैठ के खा सकते हैं। 1000 लोग बैठ के, एक दिन का मतलब किराया 1 लाख रुपया है। मैंने प्रभु से बोला, मेरे भाइयों को इसी में हुआ है, मेरा भी इसी में होना है। मेरे पास एक पैसा नहीं है। हालेलुया। होना है। आप मेरे पिता है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हुआ है। मेरे हामिन भैया से पूछा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। शादी होने के बाद घर गृहस्थी होना है, घर में कुछ सामान तो होना चाहिए। शादी करके लड़की को लेकर आएंगे, पूरा घर में गृहस्थी मतलब कितने भी मतलब सामान लेना, कितने चाहिए पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन के 1 लाख रुपया कम से कम होना चाहिए, तब जाके कुछ सामान खरीद के मतलब घर घर जैसा लगेगी। प्रभु से मैंने जाकर बोला, प्रभु मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। शादी करके लड़की को जब लेकर आऊंगा तो मुझे चाहिए 1 लाख रुपया। प्रभु मुझे 1.25 लाख रुपए दिया है। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, हमारा पूरा जिम्मेदार हो जाएंगे। हालेलुया। किसी भी बातों को चिंता नहीं रहेगी। आमीन। मन में सिर्फ एक ही बात रहेगी, वो संभालेगा। हालेलुया। जब डिलीवरी की बात होती, पहला जो डिलीवरी है हमारे यहाँ, उनकी मम्मी के यहाँ देख लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं, जाके सिर्फ छोड़ के आ जाओ, पूरा खर्च वो उठा लेंगे। तो दूसरे डिलीवरी, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है। हालेलुया। मैं सिर्फ प्रार्थना किया, प्रभु मैं लज्जित नहीं होना है प्रभु। हालेलुया। लगभग वो भी मतलब ऑपरेशन, मैं इसलिए प्रभु से बोला, प्रभु ऑपरेशन नहीं चाहिए बहुत, फिर भी ऑपरेशन ही हुआ है। लगभग 70,000 रुपया मतलब खर्च हुआ है। हालेलुया। एक भी पैसा मेरा नहीं है।
प्रभु ने पूरा पूरा जिम्मेदार ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें संभालता है। तब आप उनके बेटा बनेंगे, जब आपके उनके बेटी बनेंगे, उनके साथ एक रिश्ता बनाएंगे, आप उस रिश्ता को सही से निभाएंगे। आमीन। अच्छे से उस रिश्ता को गहराई से बना रखेंगे, पूरे पूरे जिम्मेदार हो जाएंगे। आपको एक भी बातों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह है मसीह के जीवन। यह जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहे हैं। कई लोग मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी टेंशन में जी रहे हैं, परेशान में जी रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ऐसे जीने वालों के लिए प्रभु से बात करिए। वो आपके पिता है, अब बात करिए उनसे। आपके पूरे हक है बात करने के लिए, अब हक से बात करिए, मन को खोल के बात करिए, रिश्ता बढ़ेगी। जितना मन खोल कर बात करेंगे प्रभु से, उतना आपके और प्रभु के संबंध गहरा होगी, बढ़ेगी। जितने गहराई संबंध में आएंगे, उतना प्रभु आपके लिए काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया है? यस, मैं सोच रहा हूं आज के बाद आपके जीवन में कोई बदलाव आएगी। आमीन, हालेलुया। टाइम हो गया है, हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आमीन, hallelujah, glory to Father. Thank you Jesus, thank you Father.